A very good evening guys, my name is नरेंद्र सिंह and welcome back to my channel। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था नाउन की डेफिनेशन के बारे में, नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं और नेमिंग वर्ड्स कितने तरीके के होते हैं, और हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ नाउन की कि कितने तरीके के नाउन पाए जाते हैं, और बात करेंगे उसके एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन, देन है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो नाउन है दोस्तों, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है वो ये कि नाउन के पार्ट्स बनाए ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंग्लिश के जो टॉपिक्स है, चाहे वो नाउन हो गया, चाहे वो प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब हो गया, उनके पार्ट्स बनाने की। दोस्तों देखो, हर एक चीज़ जो है उसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आप लोगों के लिए, इसीलिए पार्ट्स बनाए गए हुए। जैसे कि कुछ जो प्रॉपर नाउन में आते हैं, ऐसे वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूडेड है, या ऐसे नाउन जो प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड करे हुए, वो कॉमन नाउन के अंदर नहीं आ सकते, या वो कलेक्टिव नाउन के अंदर नहीं आ सकते, वो मटीरियल के अंदर नहीं आ सकते, या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हमें कवर तो सब कुछ करना है ना जो इस यूनिवर्स में है, राइट। तो इसीलिए हमने क्या करा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 तरीके के काइंड्स में हमने डिवाइड कर दिए। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। मैं बताऊँगा अब प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू समथिंग टू मेक इट मोर स्पेसिफिक। अगर मैं आपको छोटी भाषा में बताऊँ तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर यूनिक है या स्पेसिफिक है, अपने आप में एक है, तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल दिल्ली अपने आप में यूनिक है, एक ही है दिल्ली, तो ये है प्रॉपर नाउन। ताजमहल अपने आप में कितने, बहुत सारे हैं? नहीं दोस्तों, एक ही ताजमहल है, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर है, प्रॉपर नाम है, यूनिक नाम है किसी चीज़ का, तो वो प्रॉपर नाउन। मंडे, हफ्तों में मंडे सिर्फ एक बार आता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर जो राहुल है वो तो किसी का भी नाम हो सकता है इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, तो मुझे ये बताइए कि ये प्रॉपर नाउन कैसे है। दोस्तों राहुल ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन नहीं है अगर आप स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर मैं किसी सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मान लो मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ कि राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा मित्र है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि राहुल मेरा अच्छा मित्र है। अब जो जिस राहुल की मैं बात कर रहा हूँ वो तो स्पेसिफिक होगा ना, ठीक है। राहुल बहुत सारे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन जिस राहुल की मैं बात कर रहा हूँ किसी सेंटेंस में या आपको मैं बता रहा हूँ, तो वो राहुल स्पेसिफिक होगा, वो राहुल पूरे दुनिया में एक ही होगा, उस जैसा, उसकी शक्ल एक ही होगी, इसीलिए हमने उसको प्रॉपर नाउन के अंदर डाला है। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स भी हैं जो आपको देखने चाहिए और जो आपको याद भी रखने हैं। वो रूल ये कि पहला है, फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। जो नाउन का पहला जो वर्ड होगा, पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डी है वो कैपिटल है, टी है वो कैपिटल है, यहाँ पे एम जो है वो कैपिटल है, आर का राहुल कैपिटल है। तो पहला जो इनिशियल लेटर होगा किसी भी नाउन का, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होगा। सेकंड, इससे पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ए एंड द का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन में। 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं प्रॉपर नाउन में। अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक है, ऐसे वर्ड्स जो स्पेसिफिक हो, यूनिक हो, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। प्रॉपर नाउन के अंदर 2 क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला जो नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर होगा वो कैपिटल होगा। दूसरा आपको जो याद रखना है वो ये कि इनके साथ दोस्तों आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप ना करो, वो गलत है। कैसे गलत है देखो, एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ तो यस्टरडे आई सॉ अ ताजमहल, कल मैंने एक ताजमहल देखा। अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ताजमहल बहुत सारे हैं? ताजमहल अपने आप में एक ही है, यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो क्या मुझे अ लगाने की यहाँ पे आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी। तो ये जो मैंने ए लगाया यहाँ पर वो गलत है गाइज। ये सिंपल ऐसे बन सकता है सेंटेंस, यस्टरडे आई सॉ ताजमहल, कल मैंने ताजमहल देखा,
राइट। तो आप समझ गए दोस्तों कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, मान लो ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब एक होता है, द मतलब स्पेसिफिक होता है। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ प्रॉपर नाउन के अंदर। प्रॉपर नाउन ऑलरेडी सारी चीज़ डिफाइन कर रहा है कि वो यूनिक है, किसी चीज़ जो स्पेसिफिक है वही प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। अगर ताजमहल बहुत सारे होते तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर दोस्तों आते ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या है, यूनिक, बहुत स्पेसिफिक चीज़ की बात करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कॉमन नाउन ना। हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स इन जनरल आर कॉल्ड कॉमन नाउन। सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का सामान्य नाम। दोस्तों ये बेसिकली एक सामान्य नाम क्या है कि इससे पहले प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ की बात कर रहे थे जो अपने आप में बहुत स्पेसिफिक और यूनिक है। यहाँ पे देखो मैं मैन की बात कर रहा हूँ, मैन। अब मैन कैसा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। सेम थिंग गोज विथ वुमेन एज वेल। पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, लंबी हो सकती है, नाटी हो सकती है, मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, जवान हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है, राइट। कंप्यूटर के साथ भी यही है। कंप्यूटर किसी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा, कौन सी जनरेशन है वो नहीं बता रहा। बुक, अब बुक तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन था उसमें सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी, यूनिक थी। अगर आप देखो तो ताजमहल अपने आप में एक है, दिल्ली अपने आप में एक है। आप ये नहीं बोल सकते कि ताजमहल कोई भी हो सकता है, मंडे कोई भी हो सकता है, राहुल कोई भी हो सकता है, नहीं। सारी चीज़ें यूनिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम थिंग गोज विथ कॉमन नाउन, मैन, वुमेन, कंप्यूटर और बुक, ठीक है। इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपने प्रॉपर नाउन में 2 रूल्स पढ़े थे। वो क्या कि जो इनिशियल लेटर होगा प्रोनाउन का, प्रॉपर नाउन का सॉरी, वो कैसा होगा, कैपिटल, ठीक है। और उनके साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, देख सकते हो आप, मैन, वुमेन, कंप्यूटर, बुक। लेकिन इनके साथ आर्टिकल्स का क्या होगा इस्तेमाल दोस्तों, होगा। इनके साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल होगा। 2 सेंटेंस के फॉर्म में इनको जानते हैं। मैं कहता हूँ राहुल गोज टू स्कूल, राहुल स्कूल जाता है। अब जिस स्कूल पे राहुल, पहली चीज़ देखो, जो राहुल जो है यहाँ पर वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, पहली चीज़ मुझे बताओ। प्रॉपर नाउन है, ऑफ कोर्स। क्यों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जिस राहुल की मैं बात कर रहा हूँ, जो राहुल स्कूल जाता है वो अपने आप में यूनिक है, ठीक है। अब वो स्कूल जा रहा है, वो कौन से स्कूल जा रहा है, क्या आपको पता है कौन से स्कूल जा रहा है, यहाँ पे बताया स्पेसिफिकली नहीं बताया। तो वो उसका स्कूल कोई भी हो सकता है, या नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है उसका स्कूल। एक्सक्यूज मी। अब जो स्कूल की जो बात हुई है वो स्पेसिफिकली स्कूल हमें बताया है कि राहुल कौन से स्कूल में जाता है, नहीं बताया। तो जो यहाँ पर स्कूल है वो आपका कॉमन नाउन है, और जो यहाँ पे राहुल है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपरली हमें बताया कि हम किस राहुल की बात कर रहे हैं, हमें पता है। लेकिन वो जिस स्कूल में पढ़ता है उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो स्कूल इज कॉमन नाउन। सेकेंड पॉइंट देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किसी बुक को रीड कर रहा हूँ। अब जो आई है वो तो आपको पता है कि आपकी बात हो रही है, लेकिन जो इस बुक की बात हो रही है, क्या उस बुक के बारे में कुछ बताया है कि इस बुक को पढ़ रहा हूँ, या आप इस बुक को पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक बुक की बात करी है, नहीं करी। तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक तो कोई भी हो सकती है। हो सकता है स्कूल की बुक पढ़ रहा हो सकता है फिक्शन पढ़ रहा हो सकता है कोई नॉवल पढ़ रहा हो सकता है कुछ और पढ़ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक है दैट इज कॉमन नाउन। और अगर यहाँ पर किसी बुक का नाम होता, मान लो चेतन भगत की कोई बुक का नाम होता, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड होता, अगर यहाँ पे लिखा होता आई एम रीडिंग हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाफ गर्लफ्रेंड क्या है, बुक है। उससे पहले आर्टिकल की पहली चीज़, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हाफ गर्लफ्रेंड बोल दिया तो अपने आप में वो यूनिक है, अपने आप में एक है। हाफ गर्लफ्रेंड जैसी और कोई सेम टू सेम और कोई किसी ने बनाई नहीं है, ना बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा अगर ये प्रॉपर नाउन होता और यहाँ पे किसी बुक का नाम दिया होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको समझ आया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चला होगा। मटीरियल नाउन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं मटीरियल नाउन की बात करूँ तो मटीरियल नाउन क्या होता है, ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके द्वारा अन्य अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कुछ मटेरियल लिया मैंने और सब्सटेंस लिया, उसको मैंने मिलाया और मिलाकर तीसरी किसी चीज़ का
निर्माण होता है, तीसरी कोई चीज़ बन गई, ठीक है, मैंने तीसरी कोई चीज़ बनाई उससे, तो वो किसके अंदर आता है दोस्तों, वो आएगा मटीरियल नाउन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, जब गोल्ड जो होता है वो अपने आप में अलग होता है, जब मैं उसके साथ थोड़ा सा कुछ मिलाता हूँ, कॉपर मिलाता हूँ और उसके बाद क्या बनाता हूँ उसको, वो क्या करता हूँ, एक शेप देता हूँ, गोल्ड की ज्वेलरी बना देता हूँ, ईयर रिंग्स बना लेता हूँ, वॉच बना लेता हूँ, ठीक है, नेकलेस बन लेता है, तो वो क्या बन गया, मटेरियल नाउन के अंडर आ जाएगा वो। क्यों, क्योंकि मैंने दो चीज़ों को मिलाकर कुछ नई चीज़ बना दी। डायमंड उसकी अगर मैं रिंग बना देता हूँ तो मैंने कुछ चीज़ें मिला दी उसमें और एक तीसरी चीज़ बना दी मैंने, क्या, डायमंड रिंग। सिर्फ डायमंड था पहले, डायमंड में मैंने डायमंड को रिंग में बनाया, कन्वर्ट करा, सारी चीज़ें मिलू के उसमें, तो वो क्या बन गया, डायमंड रिंग। आयरन आप देखते हो, ठीक है, आयरन नॉर्मल मॉल्टन स्टेट में मैंने चीज़ें मिलाई उसमें और आयरन रॉड बना दी, ठीक है, ये चेयर बना दी आयरन की, तो वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि मैंने क्या करा, चीज़ों को मिलाकर तीसरी नई चीज़ बना दी, ठीक है। कॉटन के हम क्या पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स हो गया, पॉली बैग हो गया। इसके साथ अगर मैं बात करूँ लेदर की, कॉपर की, स्टील की, शुगर की, ठीक है, शुगर से हम क्या बना लेते हैं, बहुत बार लेमनेड, शुगर जो होता है लेमनेड में डालते हैं, ठीक है, तो कुछ और चीज़ बन जाती है। शुगर का इस्तेमाल कहीं और कर लेता हूँ मैं कुछ और चीज़ बनाने में, तो वो क्या है, तीसरी चीज़ बन जाती है इन चीज़ों से, तो वो है मटीरियल नाउन, ठीक है। अब मटीरियल नाउन की आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसके अंदर भी दो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। मटीरियल नाउन से पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, अनकाउंटेबल्स है, इन्हें गिन नहीं सकते, और ए और एन का मतलब होता है एक, तो जब आप गिन ही नहीं सकते तो एक और दो का क्या ही मतलब, ठीक है। आप दुकान पे जाकर क्या बोलते हो दोस्तों, कि मुझे क्या दे दो, मुझे एक शुगर दे दो, ये बोलते हो, नहीं, आप और मोर स्पेसिफिकली उनको जाके बोलते हो मुझे 1 किलो शुगर दे दो, ठीक है। सेम थिंग गोज विथ अनकाउंटेबल, दुकान पे जाके क्या बोलते हो, भाई मुझे 500 दाने दे दो शुगर के, नहीं दोस्तों, तो ये चीज़ अनकाउंटेबल है और इनसे पहले क्या इस्तेमाल नहीं होता, आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, फोर्थ पॉइंट, कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन की। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर और वस्तु का बोध ना कराकर उसके पूरे समूह का बोध करवाती है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको डाउट हो जाता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में, उनको समझ नहीं आता कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है। दोस्तों जो आपका कॉमन नाउन होगा वो आपको देखो मैन के बारे में बताएगा, ठीक है, सेम ब्रीड के अंदर रहता है बेसिकली। अगर मैं लेमन टर्म में बात करूँ तो मैन की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर जेंडर की बात हो रही है, जेंडर यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। वुमेन की बात हो रही है तो वुमेन की ही बात होगी यहाँ पर, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे मोटी है, चाहे काली है, चाहे गोरी है, जैसी भी है। कंप्यूटर, तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात ही होगी, लैपटॉप की बात नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन में पूरा ग्रुप आ जाता है, डिपेंड नहीं करता उसके अंदर क्या जेंडर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कमेटी है, ठीक है, किसी कमेटी का गठन हुआ तो उसके अंदर मेल मेंबर भी हो सकते हैं, फीमेल मेंबर भी हो सकते हैं, ओल्ड मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लॉक, बंच, टीम की मैं बात करूं तो टीम में कोई भी हो सकता है, क्राउड की, भीड़ की मैं बात करूं तो भीड़ में कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, ठीक है, फीमेल्स हो सकती है, मेल्स हो सकती है, हर्ड, काउंसिल, गवर्नमेंट, मॉब, यूनियन, क्लब, ऑर्केस्ट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के मेंबर के बीच अगर मतभेद हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको पता चला कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की, इसमें मैटर नहीं करता कि कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी, ग्रुप की बात करेंगे ओवर एंड ऑल, ठीक है, एक समूह की बात करी जाती है। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़ है अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, स्पेसिफिक नाम होता है ग्रुप्स का, ठीक है। आने वाला एक वीडियो मैं बना दूंगा जहाँ पर मैं बात करूँगा कलेक्टिव नाउन्स की, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ टाइगर क्या कहलाता है,
ठीक है। ग्रुप ऑफ पोएम्स क्या कहलाते हैं, बहुत सारी पोएम्स है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ ग्रुप ऑफ पोएम्स, नहीं दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पोएम्स होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप उसको याद कर सकते हो, कहीं पर लिख सकते हो, और मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए वापस आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया कि किसी ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग, देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द काउंसिल, स्पेसिफिक काउंसिल है इसलिए द का इस्तेमाल हुआ है। द काउंसिल हैज़ अप्रूव, देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। अप्रूव प्लान्स टू क्रिएट अ न्यू पार्क। अब द ज्यूरी स्पेसिफिक ज्यूरी वर, अब यहाँ पे आपको डाउट आया होगा कि ये पे वर क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे तो वॉज यूज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। दोस्तों आप नीचे देखो, नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है प्लूरल वर्ब के लिए कि लेकिन कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स के बीच अगर मतभेद होती है, मतलब आपसी में उनके जो डिसीजंस होते हैं वो मैच नहीं कर रहे होते, उनके बीच में जो उनकी बातें हैं, वार्तालाप है, वो एक जैसी नहीं है, समान नहीं है, तो क्या होगा, वो ज्यूरी तो है, वो एक ग्रुप तो है, लेकिन वहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ज्यूरी के साथ क्या आ गया, वर आ गया। अब ये एज अ अलग डिफरेंट मेंबर्स के बीच में बात हो रही है, क्योंकि वो अपने क्या दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, और जो कमेंट्स जो दे रहे हैं वो सारे अपने अलग अलग कमेंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर भले ही ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में आ रही है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आई है, क्योंकि उनकी आपसी सहमति दोस्तों है ही नहीं। ठीक है, तो आशा है आपको प्रॉपर नाउन समझ आया होगा, कॉमन नाउन समझ आया होगा यहाँ पर। इसके साथ ही आपको कलेक्टिव नाउन समझ आ गया होगा, प्रॉपर मटेरियल नाउन भी आपको समझ आ गया होगा। मटेरियल नाउन को दोस्तों कंक्रीट भी बोलते हैं, कंक्रीट नाउन भी बोलते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमें नाउन पढ़ना है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है, तो ध्यान से सुनिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, परिस्थिति या कार्य का बोध करवाती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं, आपको एक छोटी सी टिप दूं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, FAQS। अब आप सोच रहे होंगे ये FAQS क्या लिख दिया इन्होंने। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, FAQS। F stands for feeling, A stands for action, Q stands for quality and S stands for state। आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें ये चीज़ कवर करी है, ठीक है, कि जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड्स दो तरीके के होते हैं, फेल्ट ओनली एंड विजिबल। तो फेल्ट ओनली में जिन्हें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ सकती है। फीलिंग्स आप सिर्फ महसूस करते हो, आप देख नहीं सकते। एक्शन आप क्या करते हो, एक्शन जो आप करते हो उसे आप फील कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी, किसी की इंटेलिजेंस, किसी की ऑनेस्टी आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। किसी का चाइल्डहुड या किसी की एंजाइटी अगर है तो वो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिस दौर से वो गुजर रहा है, जिस अवस्था से वो गुजर रहा है। अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूं मेरे दोस्तों, तो ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है। एंजाइटी क्या है, एंजाइटी एक स्टेट है। हेट्रेड क्या है, एक फीलिंग है। लव क्या है, किसी के प्रति प्यार, एक फीलिंग है। एक्सेप्शन है, चाइल्डहुड है, एटसेट्रा, चाइल्डहुड स्टेट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं दोस्तों, अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। अब ये जो दो की पॉइंट्स हैं, ये सिमिलर की पॉइंट्स हैं, किसके हैं, ऐसे ही सिमिलर मटीरियल नाउन के। आप देख रहे हो मटीरियल नाउन से पहले किसका इस्तेमाल नहीं होता, ए एन का इस्तेमाल नहीं होता, और ए एन का इस्तेमाल नहीं होता तो अनकाउंटेबल्स भी होते हैं वो, इसीलिए ए एन का इस्तेमाल नहीं होता। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें आप नहीं गिन सकते। क्या आप किसी की ऑनेस्टी गिन सकते हो, क्या आप किसी की ईमानदारी गिन सकते हो, क्या आप किसी की घबराहट गिन सकते हो, क्या आप किसी का प्यार गिन सकते हो, या गुस्सा गिन सकते हो, किसी का बचपन गिन सकते हो? नहीं दोस्तों, आप ये सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें कभी गिनी नहीं जाती और ये अनकाउंटेबल होती हैं, इसीलिए आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। आशा है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए। मैं रेगुलरली कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंटेंट दे सकूँ अपने चैनल पे।
और इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं examwale.in। अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं या फिर किसी पीडीएफ्स की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली पीडीएफ्स भी अपलोड करता आ रहा हूँ। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू गाइज। इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको कंटेंट दे सकूँ।